बीजेपी को कर्नाटक में नया साथी मिल गया है, जिससे कर्नाटक में एनडीए की ताकत बढ़ना तय है। पिछले 3 दिनों से बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन को लेकर जारी बयानबाजी पर अब विराम लग गया है। जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने 11 सितंबर को पुष्टि कर दी कि बीजेपी और जेडीएस लोकसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। उन्होंने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। जेडीएस कितने सीटों पर लड़ेगी, इस पर मैं पीएम मोदी से बातचीत के बाद फैसला करूंगा। जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा ने कहा कि मैंने ये फैसला पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए किया है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के अलायंस इंडिया के बारे में कहा, मैं इतना बड़ा सेक्युलर नेता हूं, फिर भी मुझसे गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए कांग्रेस ने संपर्क तक नहीं किया। 8 सितंबर को कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा था, जेडीएस लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह जेडीएस को लोकसभा की 4 सीटें देने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि पहले जेडीएस कर्नाटक की 28 में से 5 सीटें मांग रही थी। अगले ही दिन यानी 9 सितंबर को पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के साथ आने वाले बयान को नकार दिया। उन्होंने कहा, ये येदियुरप्पा की निजी प्रतिक्रिया है। अभी तक दोनों दलों में सीट शेयरिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। हम 2 या 3 बार मिले हैं, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कुमारस्वामी ने गठबंधन को लेकर भी अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि हम साथ आ रहे हैं या नहीं बाद में देखते हैं, लेकिन राज्य के लोगों को हमारे साथ आने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस राज्य को लूट रही है। उन्हें विकल्प की जरूरत है। मैंने 2006 में बीजेपी से हाथ मिलाया था। मेरे 20 महीने के काम के कारण राज्य में एक अच्छी छवि बनी हुई है। इस साल मई में कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 135 सीटें जीतकर बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 66 और जेडीएस ने 19 सीटें जीती थी। साल 2019 के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो जेडीएस सिर्फ हसन सीट पर जीत पाई थी, जबकि मांड्या, बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। हासन से पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने चुनाव जीता था, लेकिन 1 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी सांसदी रद्द कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन को हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने अपनी 24 करोड़ से अधिक की इनकम छिपाई थी। प्रज्वल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले पार्टी के एकमात्र सांसद थे। हासन की सांसदी रद्द होने के बाद अब लोकसभा में जेडीएस के पास कोई सदस्य नहीं है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीएस को 9.67% वोट मिले थे। वहीं विधानसभा चुनाव में जेडीएस ने 19 सीटें जीती थी और पार्टी को 13.29 वोट मिले थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।